कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद से सिद्धरामैया का इस्तीफा, बोले आलाकमान ने जो कहा वो मैंने किया। सिद्धरामैया ने राज्यसभा जाने का ऑफर ठुकराया, कहा कर्नाटका की राजनीति में मैं सक्रिय रहूंगा, मेरे लिए राज्य का हित सर्वोपरि है। सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार की ताजपोशी तय, कल या परसों हो सकती है विधायक दल की बैठक। शपथ ग्रहण के लिए डीके ने अपने ज्योतिषी से 3 डेट मांगी। ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धरामैया और डीके की बॉन्डिंग दिखी। डीके शिवकुमार ने उनके पैर छुए, सिद्धरामैया ने गले लगाया। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई का बयान, सिद्धरामैया को हटाकर राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात किया है। पंजाब को लेकर कल कांग्रेस के चीफ ने बुलाई बैठक, विधानसभा चुनाव और एसआईआर को लेकर बनेगी रणनीति। हर्ष मल्होत्रा बने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। पार्टी ऑफिस में सीएम रेखा गुप्ता समेत मंत्रियों ने स्वागत किया। अर्चना गुप्ता को हरियाणा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का जिम्मा। अभिषेक देवरॉय बने त्रिपुरा के अध्यक्ष। हरियाणा की जिम्मेदारी मिलने पर बोली अर्चना गुप्ता, संगठन को मजबूत करना और सारे समुदायों को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता। पंजाब की कमान मिलने पर केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, 2027 में पंजाब में हम कमल खिलाएंगे, बीजेपी की सरकार बनाएंगे। यूपी बीजेपी की नई टीम पर दिल्ली में मंथन पूरा, जल्द होगा पंकज चौधरी की टीम का ऐलान। तृणमूल सांसद काकोली घोष ने लोकसभा के स्पीकर से शिकायत की, कल्याण बनर्जी पर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। काकोली घोष ने के आरोपों को कल्याण बनर्जी ने खारिज करते हुए कहा, इसके पीछे उनकी कुछ और ही मंशा है। बंगाल में टीएमसी के अंदर नहीं थम रही है कलह, आरूप चक्रवर्ती ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। आज ही शांतनु सेन ने भी प्रवक्ता पद छोड़ा। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी सांसद सौगत रॉय का अपने ही संसदीय क्षेत्र में विरोध, लोगों ने लगाए चोर चोर के नारे, अंडे फेंके। कोलकाता में टीएमसी ऑफिस में मिले आधार कार्ड, विधानसभा रिजल्ट आने के बाद से बंद था दफ्तर। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के बागी तेवर, कहा मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा। नई पार्टी बनाने के सवाल पर आनंद मोहन ने कहा, वक्त आने पर बताएंगे दिल में क्या है। आनंद मोहन के बयान पर आरजेडी ने चुटकी ली। शक्ति यादव बोले, जेडीयू के अंदर काफी बेचैनी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर से सम्मानित सिक्किम पुलिस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान दिया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का बयान, ये अवार्ड मिलना गर्व और सम्मान की बात। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों को सलाह, आपसी सहयोग से जल्द सुलझाएं जल विवाद। प्रधानमंत्री की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बयान। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। देश में पर्यटन बढ़ने से गदगद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में भारत की छवि बदल दी। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह, वडसार में जेडबा झील समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। बंगाल से घुसपैठियों की वापसी पर अमित शाह का बयान, कहा जो खुद चले जाएंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वरना घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना हमारा संकल्प है। शक्ति यादव का बीजेपी पर निशाना, एसआईआर हुआ पर यह नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए, ये सिर्फ चुनाव में मस्त थे। नीट परीक्षा को लेकर रक्षा मंत्री के घर हाई लेवल मीटिंग, शिक्षा मंत्री के साथ एनटीए की डीजी और पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद। सूत्रों के मुताबिक सेना के हवाले हो सकती है प्रश्न पत्र की सुरक्षा। सीबीएसई विवाद पर एक्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चेकिंग में गड़बड़ी को लेकर सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा जो भी गलतियां हुई उसकी जिम्मेदारी मेरी है। एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2026 के लिए रिवाइज शेड्यूल जारी किया। 31 मई, 6 और 7 जून को होगी परीक्षा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कलास से मुलाकात की। पश्चिमी एशिया के हालात और विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। साइप्रस में स्पेन के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, व्यापार, टेक्नोलॉजी और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर बात। बीजिंग में भारत और चीन के बीच बड़ी बैठक, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति। इंडियन आर्मी और मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड के बीच करार, आर्मी कम्युनिटी के वेलफेयर पर होगा फोकस। रूस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच से एनएसए अजीत डोभाल की 2 टूक, आतंकवाद से लड़ने में डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। टीडीपी के महानाडु सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। एनटी रामाराव भारत रत्न देने की मांग। ईंधन बचाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की पहल, जयपुर में कम तेल में खाना बनाना सिखाया जा रहा है। गांव-गांव इस मुहिम को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। विनेश फोगाट के चयन ट्रायल को रोकने का मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भारतीय कुश्ती संघ, कल सुनवाई। ट्विशा डेथ केस में सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तार, कल कोर्ट में पेशी। गिरिबाला की गिरफ्तारी पर बोले ट्विशा के पिता, न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, सीबीआई पूरी सच्चाई सामने रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ईद उल अजहा की बधाई दी, समाज में भाईचारे और खुशहाली की कामना की। बकरीद के मौके पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, जामा मस्जिद इलाके में ड्रोन से निगरानी। बुलंदशहर में नमाज से रोकने पर सीओ पर भड़के समाजवादी पार्टी के नेता होशियार सिंह, लोगों के हंगामा करने पर सीओ ने माफी मांगी। टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी का बयान, कोई क्या खाता है क्या पहनता है ये उसकी पसंद होना चाहिए। कुर्बानी पर सवाल उठाने वालों पर भड़के संजय राउत, कहा मंदिर में बलि देने पर कुछ नहीं बोलते। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लखनऊ में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला, जेई पर आरोपियों ने कुत्ता छोड़ा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, सभी स्कूलों में साफ सफाई पर होगा फोकस, मेडिकल रूम बनेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भलसवा डंपिंग साइट का दौरा किया, कूड़े की प्रोसेसिंग का जायजा लिया।
खट्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कहा अक्टूबर 2026 तक इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करना है। गर्मी की वजह से पटना की डीएम का आदेश, 5वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। रांची में अंडर 17 महिला फुटबॉलर देवयानी से मिले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, हर तरीके से मदद का भरोसा दिया। संजय सेठ बोले देवयानी को दुर्गा पूजा से पहले घर भी मिलेगा और प्लेग्राउंड भी। पैरालाइज्ड भाई का एम्स में इलाज भी कराया जाएगा। बंगाल के दुर्गापुर कोर्ट में टीएमसी नेता राजीव घोष की पेशी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाए। गुजराती गैंग कहकर फंसे टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, भवानीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य पर कार्रवाई जारी। उनके खेत में दबे बैग में 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। बंगाल के बीजापुर में टीएमसी नेता बोनी की निकाली गई परेड, सट्टेबाजी और धमकाने का आरोपी। राजस्थान के मंत्री संजय शर्मा ने कांस्टेबल को फटकार लगाई। कहा इतने बड़े आदमी हो, एसी चलाकर गाड़ी में बैठे हो। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सबकाल का आरोप, प्रदेश में जल जीवन मिशन की कई योजनाएं अधूरी। गिर के जंगलों में बीते 10 दिनों में 8 शेरों की मौत, 4 शावकों की बीमारी से मौत हुई। शेरों की मौत पर गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने बैठक की, निगरानी बढ़ाने और सारे जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया। मणिपुर के सीएम युमनाम खेमचंद सिंह ने माखन गांव में बने रिलीफ कैंप का दौरा किया, विस्थापित लोगों से बात की। मणिपुर सीएम ने कहा विस्थापितों की देखभाल और स्थायी आवास की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। केरल में ईडी अधिकारियों पर हमला, सीपीआईएम लीडर वृंदा करात बोली लोगों का कल गुस्सा फूटा था। करात ने पूर्व सीएम विजयन के घर ईडी की छापेमारी को बिना लॉजिक वाला बताया। कहा सीपीआईएम डरने वाली पार्टी नहीं है। दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में 2 बुजुर्ग महिलाओं के घर में उनकी लाश मिली, पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में एटीएस ने महताब और शाहरुख को पकड़ा, पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में थे दोनों। बुलंदशहर में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। मैनपुरी में एक शख्स को बदमाशों ने पीटा, बचाने आए परिजनों को भी लाठी डंडे और सरिये से मारा। यूपी के मथुरा में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में हिंसा, पथराव और गोली चली। महाराजगंज में डीजल पेट्रोल की कालाबाजारी, नेपाल के लोग भारत से सस्ते में खरीद रहे हैं तेल, नेपाल में तेल महंगा है। पटना में ठेकेदार रिशुश्री अरेस्ट, कल करोड़ों के गहने और कैश जब्त हुआ था। बिहार के गया में फिल्मी स्टाइल में लूट, अंधाधुंध फायरिंग करके 40 लाख के गहने और 5 लाख कैश लूटा गया। नालंदा में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे, 4 लोग हुए घायल, 8 लोगों पर केस दर्ज। बिहार के बाढ़ जिले में गंगा नदी में डूबी नाव, 2 लोगों के शव बरामद, 7 लोगों का रेस्क्यू। पंजाब के अमृतसर में पार्किंग विवाद में फायरिंग, 2 लोग घायल, पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के दौसा में एक युवक की मौत, लोगों ने बाइक चोरी के शक में पेड़ से बांधकर पीटा था। राजस्थान के सीकर में एक युवक की पिटाई, खाटू श्याम जी में गेस्ट हाउस में कमरा दिलाने को लेकर विवाद। जयपुर में हनी ट्रैप का मामला, एआई से बॉस को ब्लैकमेल किया, 90 लाख रुपए ऐंठे, पुलिस ने आरोपी दिशा बाबला को पकड़ा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीबी का एक्शन, महाराष्ट्र से ड्रग तस्कर राहुल बालकृष्ण को डिटेन किया। गढ़चिरौली नारायणपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों के हथियार बनाने का कारखाना ध्वस्त, कई हथियार मिले। ओडिशा के गंजम में नाटक मंचन के दौरान 2 गुट भिड़े, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, 10 लोग घायल। तेलंगाना के सिकंदराबाद में जीआरपी और आरपीएफ का एक्शन, देवगिरी एक्सप्रेस से 1 करोड़ से ज्यादा कैश पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में वन विभाग को कामयाबी, 15 दिन बाद पकड़ा गया एक भालू, लोगों में दहशत थी। दिल्ली के वजीराबाद बैराज के पास यमुना नदी सूखी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर असर। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर गंदा पानी लेकर पहुंचा संजय कैंप। पानी में कीड़े और गंदगी होने से लोग नाराज, कहा सरकार बदली, हालात पुराने हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से मसूरी में बड़ी भीड़, बड़ी संख्या में टूरिस्ट के पहुंचने से लग रहे हैं जाम। बिहार के मधुबनी में स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में हादसे के वक्त बोगियां खाली थीं। राजस्थान के अजमेर में कार में लगी आग, पूर्व सरपंच दंपति समेत 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रामबन में जंगलों में लगी आग, फायर कंट्रोल करने की कोशिशें जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घर में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में अचानक मौसम बदला, गरज के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। केरलम में अभी भी प्री मानसून का प्रभाव, कई जगहों पर बारिश, मानसून के दिल्ली से पहुंचने की संभावना। एयर इंडिया का फैसला, दिल्ली से इजरायल के तेल अवीव तक फ्लाइट जुलाई अंत तक स्थगित रहेगी। केन्या में लड़कियों के स्कूल में आग, 1 दर्जन से ज्यादा छात्राओं की मौत। स्विट्जरलैंड के एक रेलवे स्टेशन में हमलावर गिरफ्तार, 3 यात्रियों को मारा चाकू। कल से 3 दिनों के मेघालय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय खेल मंत्री मंडाविया, 39वें नेशनल गेम्स की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।